नवंबर 15, 2025। सेंट एल्बर्ट द ग्रेट। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 कलम 33। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वे उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वे उसे सुरक्षित रखेगा। चिंतन। ईसा स्व संरक्षण के लिए विरोधाभास की चेतावनी देते हैं। सच्चा जीवन समर्पण में आता है। विद्वान संत एल्बर्ट द ग्रेट ने सत्य की खोज के लिए सांसारिक प्रशंसा खो दी। ये अंतिम कालीन पुकार कैथोलिक शहादत परंपरा के साथ संरेखित है। पुनरुत्थान आनंद के लिए दैनिक आत्मा की मौत को प्रोत्साहित करती है। प्रार्थना। बुद्धिमान उद्धारकर्ता, हमें पाने के लिए खोना सिखाएं। संत एल्बर्ट की तरह हम ज्ञान के जीवन के लिए समर्पण करें। हमें अपने में सुरक्षित रखें। आमीन। हमारा आज का टॉपिक है हार कर जीतना। नमस्ते आस्थावान मित्रों, बड़े सपने और असीम ऊर्जा वाले बच्चे, खुद को समझने की कोशिश कर रहे किशोरों, जीवन को गतिमान रखने वाले व्यस्त माता पिता और कमरों में रोशन करने वाली कहानियों वाले बुद्धिमान दादा दादी, सामान्य समय के 32वें सप्ताह के इस शनिवार 15 नवंबर 2025 में आपका स्वागत है। आज हम संत एल्बर्ट महान का भी सम्मान करते हैं, जो एक बुद्धिमान शिक्षक और ईश्वर के प्रेमी थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने उपहारों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कैसे करें। आइए लूका अध्याय 33 में यीशु के शब्दों पर गौर करें। जो अपना जीवन सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। ये शब्द पहली नज़र में मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन ये एक आसान पहेली की तरह है जो सच्ची आज़ादी का द्वार खोलती है। यीशु कह रहे हैं, अगर आप हर चीज़ को थामे रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, जैसे अपनी सहूलियत, अपनी योजनाएं, अपना रास्ता, तो आप अंदर से खाली हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ छोड़ दें और खुद को प्यार में समर्पित कर दें, तो आपको एक ऐसा जीवन मिलेगा जो हमेशा के लिए बना रहेगा। ये खतरे या मौज मस्ती छोड़ने के बारे में नहीं है, ये पूरे दिल से ईश्वर पर भरोसा करने के बारे में है। संत एल्बर्ट ने यही जीवन जिया। उन्होंने तारों और विज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन लोगों को ईश्वर को बेहतर तरीके से जानने में मदद करने के लिए ये सब बांटा। उन्होंने अपना समय और विचार दूसरों के लिए खो दिया और एक ऐसी विरासत हासिल की जो आज भी चमकती है। ये सच्चाई हमारे जीवन के हर पहलू को छू जाती है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। बच्चों, खेल के मैदान में अपना पसंदीदा खिलौना बांटने के बारे में सोचो। ये मुश्किल लगता है ना, जैसे कोई खास चीज़ खोना। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपको एक दोस्त की मुस्कान और एक ऐसा दिल मिलता है जो खुशी को जानता है। यही यीशु का तरीका है। देना सच्चे खेल, सच्ची दोस्ती और ईश्वर के साथ सच्चे रोमांच का द्वार खोलता है। किशोरों, जिंदगी अभी एक दौड़ सी लग रही है। सबके साथ तालमेल बिठाना, ऑनलाइन ग्रेड या लाइक्स के पीछे भागना, पहले मैं की जिद आपको तनावग्रस्त और अकेला छोड़ सकती है। लेकिन थोड़ा सा त्याग करने की कोशिश करें। पहले माफ़ी मांगे, बिना पोस्ट किए किसी दोस्त की मदद करें और दयालुता से आगे बढ़े। आप अपने असली रूप को पाएंगे, मजबूत और आज़ाद,
जैसे सेंट एल्बर्ट अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करके अद्भुत खोज करते हैं। माता पिता और कर्मचारियों, आपके दिन व्यस्त रहते हैं। नौकरी, खाना, चिंताएं जो आपको रात भर जगाए रखती है। अपनी ऊर्जा सिर्फ अपने लिए बचाकर रखने से चीज़ें सुरक्षित तो रह सकती है, लेकिन ये ऊर्जा चुरा लेती है। थोड़ा संयम बरतें। अपने बच्चों को ज़्यादा देर तक गले लगाएं। किसी सहकर्मी की बात बिना सुधारे सुने। चर्च में सेवा करें जैसे एल्बर्ट ने सत्य की सेवा की। इस दान में आप सबसे अच्छी चीज़ों को बचाते हैं, जैसे पारिवारिक बंधन, शांत शांति, ईश्वर के हाथों में विश्राम करती आत्मा और दादा दादी अपने लंबी राहें तय की है। रास्ते में बहुत कुछ छोड़ा है। आपकी कहानियाँ, आपकी प्रार्थनाएं, आपका कोमल, सब ठीक है। ये सब नुकसान सोने में बदल गए हैं। एल्बर्ट की किताबों की तरह जो हमें आज भी सिखाती है, आपका जीवन फुसफुसाता है। दान देने से वे प्रेम सुरक्षित रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। यीशु हमारे डर को उलट देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो कहती है सब कुछ ले लो, और यीशु कहते हैं सब कुछ दे दो। जब हम ऐसा करते हैं तो हम हारते नहीं, हम जीते हैं, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। कॉफ़ी पीते हुए की गई वो बहस, मुश्किल वक्त में हाथ थामना, आम जिंदगी में हंसी मजाक, ये वो जीत है जिनकी गूंज स्वर्ग में सुनाई देती है। अगर ये बात आपको छू जाती है, अगर ये आपको सब कुछ छोड़कर ईश्वर के प्रेम को थामने के लिए प्रेरित करती है, तो हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा एक पारिवारिक स्थान है जहाँ हम इस तरह की छोटी छोटी बातों पर चर्चा करते हैं, जहाँ हम हफ्ते दर हफ्ते विश्वास में एक साथ बढ़ते हैं। परमेश्वर, जिसने हमको सबको बचाने के लिए अपने पुत्र को दिया है, हमें प्रेम में अपने जीवन को खोने और उसे नए सिरे से पाने में मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।